रात के 2:30 थे जब मैं उस बस में चढ़ा। शहर की सड़कें वीरान थीं, सिर्फ पीली रोशनी में नहाए स्ट्रीट लैंप्स खामोशी से खड़े थे। मुझे घर जाना था और ये आखिरी बस थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सफ़र मेरी जिंदगी का आखिरी सफ़र होगा या शायद मैं पहले ही मर चुका था। बस में सिर्फ कुछ ही यात्री थे। कंडक्टर ने मुझसे टिकट के पैसे नहीं मांगे, बस एक अजीब सी मुस्कान दी। मैंने सोचा शायद वो दयालु है या फिर रात की शिफ्ट की वजह से थका हुआ है। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया और बाहर देखने लगा। पहला स्टॉप आया, सिटी हॉस्पिटल। रात के इस वक्त भी हॉस्पिटल की रोशनी जली हुई थी। तभी कुछ लोग बस में चढ़े। वे सभी बहुत शांत थे, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें धसी हुई थीं। मैंने सोचा शायद ये मरीज हैं या फिर किसी की देखभाल करके थक गए हैं। लेकिन एक बात अजीब थी, वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे, सीधे आगे, बिना पलक झपकाए। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वे मुझे सुन ही नहीं रहे थे, जैसे मैं वहां था ही नहीं। दूसरा स्टॉप आया, शमशान घाट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के इस वक्त शमशान घाट पर कौन जाता है? लेकिन फिर से कुछ लोग चढ़े। ये और भी अजीब थे। इनके कपड़े फटे हुए थे और इनसे एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। मैंने अपनी जैकेट कसकर पहन ली। मैं परेशान हो रहा था। ये सब क्या हो रहा था? मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये लोग कौन हैं? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? कंडक्टर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, तुम्हें नहीं पता? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। मैं हैरान रह गया। क्या मतलब? मैं तो जिंदा हूं, मैं घर जा रहा हूं। कंडक्टर ने धीरे से कहा, घर? कौन सा घर? तुम्हारा घर तो 3 दिन पहले ही छूट गया था, उस एक्सीडेंट में। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा एक्सीडेंट? मैं तो ठीक हूं। तभी मैंने खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सीट दिख रही थी। मैंने अपने हाथ देखे, वे धुंधले हो रहे थे। मेरी सांस तेज हो गई। कंडक्टर ने कहा, तुम्हें याद नहीं? 3 दिन पहले रात को तुम अपनी बाइक से घर जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर सो रहा था, तुम्हारी बाइक सीधे ट्रक से टकरा गई थी। तुम वहीं मर गए थे। अब मुझे सब याद आने लगा, वो तेज रोशनी, वो दर्द और फिर अंधेरा। मैं मर चुका था। ये बस मुर्दों की बस थी। हम सब यहां इसलिए थे क्योंकि हमारी आत्माएं अभी भी भटक रही थीं। मैंने देखा कि बाकी यात्री भी मुझे देख रहे थे। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, स्वागत है भाई, अब तुम भी हमारे साथ हो। बस धीरे धीरे रुकी। कंडक्टर ने कहा, आखिरी स्टॉप आ गया, यहां से सबको उतरना है। मैंने बाहर देखा तो एक सुनहरी रोशनी दिखी। वहां कोई दरवाजा था जिसके पार एक अजीब सी शांति थी। मैं समझ गया कि यह मेरी आखिरी यात्रा का अंत था। जब मैं बस से उतरा तो मुड़कर देखा, बस गायब हो चुकी थी। सिर्फ वो सुनहरा दरवाजा था जो मुझे अगली दुनिया में ले जाने के लिए खुला था। मैंने एक गहरी सांस ली और उस रोशनी की तरफ चल दिया। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। लेकिन शायद यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि अंत भी एक नई शुरुआत है।